ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जरा एक और रिपोर्ट देखिए। ऐसी खबर है जिसे देखकर हैवान भी शायद शर्मा जाए। ये शासन प्रशासन शर्माए न शर्माए, हमारे धर्मगुरु, मंदिरों में बैठे मठाधीश, प्रवचन गांठते बड़े बड़े संत महात्मा शर्माए न शर्माए, हैवान जरूर शर्मा जाएगा। इंसान इतना हैवान हो सकता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हम इस औरत को दिखाएंगे नहीं, उनका चेहरा हमने ढक रखा है क्योंकि ये नैतिक आधार पर ठीक नहीं है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस स्टेशन में बैठी ये रानी नाम की महिला के चेहरे पर जितने भी चोट के निशान हैं, शरीर के हर अंग से बहता खून, लोहे के धारदार हथियारों की मार, जूते चप्पलों की मार से लहूलुहान करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका पति ही है। इंसानियत की क्या बात करें, हैवानियत की हद पार कर दी इसके पति ने। इसकी जुबानी ही सुनते हैं कि क्या हुआ था इसके साथ। घर आए थे, हमारे पति वाले कह रहे थे मम्मी की तबीयत खराब है, चलो देव इनके यहाँ ले गए। तो मम्मी थी, सास थी, ससुर थे, देवर थे और 2-3 लोग थे। मेरा मुंह दबा के ले गए। जब मुझे होश आया तो पटरी के यहाँ डली थी। कल वही 10 बजे रात में। डरी सहमी पीड़ित रानी पर क्या गुजरी ये तो सुन लिया आपने। अब बताते हैं कि क्यों की गई इसकी ऐसी हालत। तो यहां भी दहेज के दानव आ गए और पीड़ित रानी की पिछले साल दिसंबर माह में मौदा कस्बे के सुनील से शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ससुराल के लोग इसे दहेज के लिए परेशान करने लगे, जिसके बाद रानी मायके आ गई। लेकिन शुक्रवार को पति सुनील उस समय रानी के घर आया जब घर वाले नहीं थे। सुनील ने रानी पर दबाव बनाया कि वो घर से जेवरात उठा ले चले, लेकिन रानी के मना करने पर पति सुनील ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा और रेलवे ट्रैक पर मरा हुआ समझकर फेंक कर चला गया। महीने पहले शादी हुई है लड़की की, और मैंने अपने कोशिश में पूरा जो है दहेज दिया, फिर भी वो लोग मांगते रहे दहेज। और मैं बाहर चला गया। मेरे ना रहने पर लड़की को अपनी कोशिश में उन्होंने मार के लाइन में फेंक गए। जो मम्मी पापा घर में रखा हो सामान, पैसे कौड़ी, जबर जहाँ ले आओ पे करे, मुझे मालूम नहीं है कहाँ मम्मी रख गई है। तो उन्होंने कहा कि अगर सब नहीं बांध के लाती हो तो हम तुमको मार डालेंगे। दिया कहो कि मेरे पास नहीं है ना, मेरा कुछ पता है मम्मी कहाँ रख के गई है। बस और आगे ले गए हैं वहाँ उनके माँ और उनके पिताजी और उनके भाई, 4 लोग थे, 2-3 लोग और उनको वो पहचानते नहीं है। सब कड़ील करके मार ले लोग पटरी में ले गए हैं और वहाँ मार पीट करके डाल के बेहोश होश करके मार के डाल के चले गए। परिजनों को जब इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला को इसके ससुराल वाले लगा के हैं और रहने वाली ये धंधे से बाबा के हैं, थाना सुमेरपुर। उसको उसका पति ले गया, पहले मूर्तियाँ दिखाने, मेला दिखाने ले गए। उसके बाद वो कह रही है उसको मार पीट के छोड़ गया। उसका मुकदमा लिख लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है और मारने पीटने वाले हैं उनके गिरफ्तारी के लिए उनको घरों को पुलिस दी गई। वैसे तो दहेज के लिए देश में बहुत से कानून बने, लेकिन वो सुनील जैसे पति के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसी के चलते रोजाना रानी जैसी न जाने कितनी बेटियां दहेज लोभियों की भेंट चढ़ रही हैं और मजबूर होकर जिल्लत के साथ बेइज्जती सहन कर रही हैं। शायद इन दहेज लोभी दानवों को कोई रोकने वाला नहीं है। हमीरपुर से विनीत तिवारी, के न्यूज। पंडित अमित तिवारी जी, चूंकि नवरात्र खत्म हुआ है और विजयदशमी मनाने के बाद रावण दहन का बड़ा कार्यक्रम हुआ है और इसके तुरंत बाद हम बकरीद मनाने जा रहे हैं। तमाम त्योहारों का वक्त है। कोई रावण फूंक रहा है, देवी की पूजा कर रहा है, कल बकरीद है, फिर हम अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन देवी पूजा से लेकर अल्लाह की इबादत तक है, इसके आगे इसके पीछे तक
हमने रावण को मारा ही कहाँ, हमारी बुराइयां खत्म ही कहाँ हुई। आप देखिए उसका हस्बैंड ही उसे मरा समझकर रेलवे ट्रैक पर छोड़ आता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि हमारे जो पंडित हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, साधु हैं, संत हैं, या तमाम धर्मों के जो धर्म गुरु हैं, वो इन बुराइयों के खिलाफ क्यों नहीं आगे आ पाते हैं? वो क्यों सिर्फ दुकान बना के रखना चाहते हैं धर्म को, वो सिर्फ मुनाफे का धंधा बना के रखना चाहते हैं धर्म को, या वो सिर्फ अपनी हुकूमत चाहते हैं धर्म पर? मठाधीशी ही क्यों चाहते हैं, उस समाज की बेहतरी क्यों नहीं चाहते? देखिए, जो आपने कहा कि मठाधीश कुछ नहीं कर रहे हैं, धर्म कुछ नहीं कर रहा है, ये बात कुछ हद तक देखिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप जिस परिवेश की बात कर रहे हैं वहां पर मैंने पहले भी जैसे कहा कि एक तो आधुनिकता की अंधी दौड़, सुख सुविधाओं का एक लोभ, तो कहां से संत हुए वो, और दूसरी कहां से चीज फकीर हुए वो? बिल्कुल, जो उन्हें सुख सुविधाएं चाहिए, आधुनिकता में उन्हें शामिल होना ही है, तो फिर वो फकीर नहीं है। हम इन नकली लोगों को धर्मगुरु क्यों मान लेते हैं? देखिए, जिस तरह के सामाजिक परिवेश में हम रह रहे हैं वहीं पर हमें हमारी बुद्धि का उपयोग भी करने की आवश्यकता है। आप सामाजिक साधु संत लोग धर्म युद्ध में लगे हुए हैं, शाही इमाम साहब राजनीति करने में लगे रहते हैं, टिकट बांटने के समय बड़े सक्रिय हो जाते हैं, वो वोट के लिए ऐलान करेंगे। मेरा सवाल यह है कि संत समाज जो अलग अलग मसलों पर वो धर्म युद्ध करने लगता है अचानक और फैसले करता है, वो इसके खिलाफ सड़कों पर क्यों नहीं उतरता? वो ये बताने क्यों नहीं आता कि ये जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं ये आपकी आस्था है, आप कीजिए, लेकिन ये पूजा तभी सफल है जब आप ये कर्म करेंगे, वरना ये पूजा झूठ है। या शाही इमाम साहब ये कहते सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हैं कि ये इबादत तभी सच्ची है जब तुम पाक होगे, तुम पवित्र होगे, तुम्हारे पास ईमान बचेगा। ये कहते लोग क्यों नहीं दिखते हमें? देखिए, प्रयास सब अपने अपने स्तर पर जरूर करते हैं, सर, पर जहां देखिए आपके यहाँ दहेज को लेकर जिस तरह से लोग अवेयर हैं, लड़की का पैदा होना और वहीं से दहेज को लेकर लोगों में जागृति पैदा होना, ये बड़ा निंदनीय विषय है और इस पर सामाजिक एक तूफान खड़ा करने की आवश्यकता है कि दहेज न लेंगे न देंगे जब तक ये सामाजिक संदेश नहीं होगा। धर्मगुरु उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं क्योंकि धर्मों के बारे में नहीं जानता जी, लेकिन जितना मुझे बताया गया है बचपन से अब तक, काफी जैसे लोगों ने, कई लोगों ने बताया है जी, कि देवी दुर्गा का मतलब है समाज जी, और उनके 10 हाथों का मतलब है समाज के अलग अलग रूप। बिल्कुल, और इसका काम है समाज की बुराई को खत्म करना। जी, यही देवी दुर्गा की पूजा का मतलब है। जी, लेकिन हमने दूसरा काम किया। जी, हमने 10 हाथों वाली मूर्ति बनाई, हमने 10 हाथों वाली मूर्ति के सामने भजन गाए, अगरबत्ती जलाई, करबद्ध होके खड़े हो गए, फूल चढ़ाया और समझ गए कि हमने देवी दुर्गा की पूजा कर ली। यही सच है ना? मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे सामने भी कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि लोग आके पूछते हैं कि साहब हमें दहेज कितना मिलेगा, दहेज मिलेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसकी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो गई एक तरीके से। लोग मानसिक रूप से तैयार हैं कि हमें दहेज देना है। लड़कियां भी मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हैं कि हमको हमारे माँ बाप से इतना पैसा लेना है। जब तक देवी का रूप जो हमारी मातृशक्ति है वो प्रचंड रूप में खड़ी नहीं होगी कि हम उस व्यक्ति से शादी नहीं करेंगे जो दहेज लेता है या दहेज की मांग करता है, उस परिवार में हम शादी करके नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये जिस काम तरह क्यों नहीं करवा पाया? ये तूफान खड़ा होना चाहिए। संत समाज ये काम क्यों नहीं करवा पाया? क्या संत समाज असरहीन है? उसका प्रभाव समाज पर नहीं है? वो आडंबर के आगे झुक चुका है? वो सिर्फ धर्म के नाम पर जो भ्रम फैलाए गए हैं उसमें कहीं गायब हो गया है? ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे छद्म संत भी हैं और सही संत भी हैं। हम सही संतों को, क्योंकि आजकल टीवी का जमाना है, मीडिया का युग है, पेपर में छपने का शौक है, कहीं न कहीं बहुत सारे हमारे जो अच्छे संत हैं जिनका प्रभाव है वो इस तरह की बात कहते हैं, पर लोग उनको मानना नहीं चाहते क्योंकि वो अपने मन के अंदर जो लोभ है उसको नहीं रोक सकते। भाई, अगर आपको 10, 20, 50 लाख रुपए गाड़ी बंगला मिल रहा है दहेज में, तो आप शादी क्यों नहीं करेंगे? आपको खुद ऑफर किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि बायोडाटा में लिख के आता है कई बार कि हम इतने तक की शादी करेंगे। मेरे लिए आश्चर्यजनक नहीं, बात मैं है। उस पूजा पर सवाल उठा रहा था जी। सर, पूजा की पद्धति पर। क्या पूजा का मतलब घंटी बजा लेना, फूल चढ़ा लेना, प्रसाद चढ़ा लेना है? सनातन धर्म में तो बिल्कुल इस बात का निषेध है कि माँ, हम चाहे लक्ष्मी हो,
चाहे सीता हो, चाहे सावित्री हो, हम सिर्फ और सिर्फ मातृ शक्ति की ही आराधना करने के लिए जाने जाते हैं पूरे विश्व में। और हम सबसे बड़ा इस पूरे विश्व में एक ऐसी पहचान लेकर रहने वाला देश है जिसमें हम सिर्फ भारत माता की पूजा करते हैं। ऐसे देश में हम जब ये नारी अत्याचार देखते हैं, निश्चित रूप से हमारे भी रोंगटे खड़े होते हैं और हमारे संपर्क में, हमारे जो प्रभाव क्षेत्र में जो लोग हैं, हम उनसे प्रयास करते हैं, ये संकल्प दिलाते हैं कि आप कृपा करके इस तरह के किसी भी चक्कर में न पड़े। दहेज को लेकर आप अवेयर रहें, दहेज लेना नहीं है, दहेज को लेकर ज्यादा आप अवेयर न रहें। जरूरत है इस बात की कि पूरे समाज को इस बात के लिए जागृत किया जाए। फखरुल हसन चांद साहब, कुछ देर के लिए हम राजनीति भूल जाएं। राजनीति इसलिए भूल जाएं कि एक राजनेता होते हुए भी आप देश के नागरिक हैं, प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं और समाज के प्रति हम सबका दायित्व है। एक मेरी तरफ से आपसे गुजारिश है, चूंकि बात देवी देवताओं की चल रही है, हो सकता है आपके मन में बात आए कि हम अगर कुछ बोलें तो कल को एक बवाल खड़ा हो जाएगा कि फखरुल हसन चांद कौन होते हैं देवी देवताओं पर बोलने वाले। हमारी गुजारिश है कि नहीं, इन सीमाओं को तोड़ दीजिए। एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हमें पूरा अधिकार है कि हम तमाम मसलों पर बोले। ये देश हमारा है, समाज हमारा है, दुनिया हमारी है और इसकी बेहतरी हमारे आपके प्रयास से ही हो सकती है। इसलिए इस दायरे से बाहर हमें सोचना पड़ेगा, बहस करनी पड़ेगी। सर, ये मूर्ति बनाकर पूजा पाठ कर लेने से या किसी मस्जिद में जाकर झकाझक सफेद कुर्ते पहनकर नमाज पढ़ भर लेने से हम इस बुराई का खात्मा कर देंगे क्या? हम ये रावण मार देंगे क्या? देखिए आशीष जी, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। जो आदमी बुरे काम करे वो इंसान बुरा है। तो सभी धर्म जो ये सिखाते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए और हमारे इन्हीं कर्मों का हिसाब, अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब हमारा ऊपर होगा। तो मैं समझता हूँ जितने भी धर्म हैं, चाहे वो धर्म गुरु हो, सब यही बात कहते हैं कि अच्छे काम कीजिए, अच्छे काम करने चाहिए। हम घर में हो या परिवार में या कॉलेज में, स्कूल में, सब जगह हमें यही शिक्षा मिलती है। और मैं नहीं समझता कि कोई माँ बाप भी अपने बच्चे से ये कहता हो कि नहीं तुम ये चोरी करके लाओ या ऐसा करो। मैं समझता हूँ सबका, सारे धर्मों का सार प्यार, मोहब्बत, प्रेम है और वही धर्म सभी धर्मों से हमें प्रेम और मोहब्बत मिलता है। जहां तक सवाल ये जो बात महिला अत्याचार की है, मैं आशीष जी मैं फिर कहूंगा कि जो मानव की मानसिकता है, जो समाज की मानसिकता है, जो महिलाओं के लिए, हमारी बहू के लिए, बेटी के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमें उसमें बदलाव की जरूरत है। कैसे होगा? ये शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। कि हम ना अत्याचार करेंगे, ना दहेज लेंगे और ना दहेज लेने देंगे और ना तब जब तक हम ये शुरुआत अपने से नहीं करेंगे, ये समाज नहीं बदलने जा रहा। हमें ये शुरुआत अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। समाज का हर नागरिक, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो या कोई हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी नागरिक हो, जब हम अपनी बहू और बेटी के लिए हम अपनी सोच, जो हिंदुस्तान में रहने वाली सभी बहू बेटियों के लिए हम अपनी सोच ये कि नहीं, ये ऐसा नहीं कि हमारे परिवार में ये नहीं जन्मी या ये हमारे खून से नहीं है तो ये हमारी बहन नहीं है या हमारे परिवार से नहीं, जब तक हम अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लाएंगे आशीष जी, जब तक इस समाज में ये महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है इसको नहीं रोक सकते। हमें इस शुरुआत करनी पड़ेगी। समाज को ये सोचना पड़ेगा कि ये महिलाएं, ये बहू, ये बेटी, ये बहन, ये हमारे भी परिवार की हो सकती हैं जिन पे आज ये अत्याचार हो रहा है, जो आज दहेज के लिए कहीं मारी जा रही हैं या आज ये कहीं मिट्टी का तेल पिलाया जा रहा है या कहीं इन पे पेट्रोल डाल के आग लगा दी जा रही है। ये हमारी भी बहू हो सकती है, ये हमारे घर की भी बहू हो सकती है, ये हमारी भी बेटी हो सकती है, ये हमारी भी बहन हो सकती है। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जाएगा निश्चित रूप से आशीष जी, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं वो रुकेंगे। लखनऊ से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, रमाशंकर द्विवेदी जी। रमाशंकर द्विवेदी जी, स्वागत है आपका, बोला जाए। अरे भाई बोलूं क्या, पहले सुन लेंगे? सर बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। अब उनका बंद हो फखरुल हसन साहब का, तो मैं बोलूं? सर बंद है, हम आप ही से अपील कर रहे हैं। रमाशंकर द्विवेदी जी आप बोलिए। भैया मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, तो पूजन्ते रमन्ते देवता जी, मगर सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ जितना बड़ा आदमी है वही, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो पूजन्ते रमन्ते देवता जी। ये हिंदू धर्म में है। और अफसोस ये है कि जिसके यहाँ लड़के पहले जाए जाते हैं या लड़कियां पहले जाई जाती है, तो वो जाते हैं तो कहते हैं भैया मेरे पास कुछ नहीं,
जब लड़के का ब्याह करते हैं तो कैसे मुझे गाली तो चाहिए चाहिए जी। ये बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम है जी। जो जितना बड़ा है वो नहीं बड़ी दहेज की मांग करता है। मैं खुद पीड़ित हूँ इससे जी और मैं उत्तर प्रदेश डाउरी अपोजिशन कमेटी का कन्वीनर भी रहा हूँ जी। तो ये है डाउरी एबोलिशन एक्ट बना मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन आज तक हुआ ही नहीं जी। आप लोग उठाइए तो अच्छा मुद्दा है ये जी जी। इसके लिए हम न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमाशंकर द्विवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, रमाशंकर द्विवेदी। दहेज का दानव एक बड़ी समस्या इस देश के लिए है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन मुश्किल यह है कि चौक चौराहे खड़े जो रावण हैं, घर से लड़की निकली नहीं कि सड़क पर रावणों का सामना हो जाता है, स्कूल कॉलेज पहुंची नहीं कि कई रावण खड़े मिल जाते हैं, दफ्तरों में महिलाएं पहुंची नहीं कि वहां कई रावण भरे पड़े हैं, बसों में, गाड़ियों में, हवाई जहाजों में, बाजारों में, दुकानों में, स्टेशनों पर कहां महिलाएं सुरक्षित हैं। हर जगह से इसी तरह की खबर आ रही है। तो हमने कैसे दंभ पाल लिया कि हमने रावण को जला दिया है। क्या ये रावण दहन एक ढोंग है, एक आडंबर है, एक तमाशा है? पंडित जी सर, आप इस बात को असित जी ऐसे समझें कि आप जो सिनेमा हम देख रहे हैं उस सिनेमा के वशीभूत लोगों में बहुत तेजी से असर आता है। आप अगर देखें कि कहा जाता है सिनेमा समाज का आईना है, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या दिखाया जा रहा है और क्या चीज के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उस पर भी कोई लगाम कहीं नहीं है, क्योंकि वो पूरे के पूरे समाज को मोटिवेट करता है इन चीजों के लिए। कहीं वो लव गुरु बन जाता है, कहीं वो। सर, आप रावण वाले मसले पर नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं उसी पर ला रहा हूँ कि रावण पैदा करने की फैक्ट्री भी कहीं ना कहीं तैयार हो रही ना, नहीं, हम लोगों रावण के जलाने दिमाग का में तमाशा लगाया जा करते रहा हैं है। क्या? रावण जलाने का तमाशा करते हैं क्या सालाना? देखिए, रावण जलाने का तमाशा नहीं कह सकते हम उसे, क्योंकि वह एक धार्मिक संस्कार भी है, हमारे लिए वह एक तमाशा नहीं है। हाँ, उसको जो आयोजन कर रहे हैं, जैसे आप रामलीला के दौरान आपने कहीं देखा दिखाया कि बड़ा नृत्य और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। नहीं, तो हम वो रावण जलाते हैं, हम समाज के रावण को क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं? क्या हमारा काम थर्मोकोल के रावण को ही जलाना बस रह गया है? देखिए, वो हमारा धार्मिक संस्कार है, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते कि उसको जलाना नहीं है या ये कोई विषय नहीं है। पर हाँ, संस्कारों के द्वारा लोगों के मन में बैठा रावण जरूर हटाया जाना चाहिए, उस पर रोक लगनी होगी, और उसके लिए आपने जो प्रयास किया और उसी तरह का प्रयास करें। सनातन धर्म के किस ग्रंथ ने, किस वेद ने, किस शास्त्र ने रावण दहन की चर्चा की है? देखिए, सनातन धर्म में श्रीमद् रामायण में जो उल्लेख है, पर क्या होता है कि लोक व्यवहार के अनुसार, तो कहीं नहीं, लोक व्यवहार के अनुसार, लोक व्यवहार के अनुसार जब रावण जलाने की परंपरा लोक चल रही व्यवहार है जी, ये हमारी धार्मिक लाचारी नहीं है, ये लोक व्यवहार, लोक व्यवहार। चलिए, मैं धर्म का जानकार नहीं हूं, लेकिन जो थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं उससे मैंने। अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए एक दर्शक है देवबंद से। अहमद जी, स्वागत है आपका, बोला जाए। हेलो सर, टीवी की आवाज कम कर लीजिए, टीवी की आवाज थोड़ी कम। अहमद भाई, टीवी की आवाज कम कर दिया। हाँ, अब बोलिए सर। जी जी जी, मैं मुफ्ती अहमद बोल रहा हूँ। हाँ सर, बोला जाए। मेरा सवाल ये है जी जी। हाँ मुफ्ती जी, बोलिए ना जी। मेरा सवाल ये है भाई साहब जी, ये जहेज के मुद्दे पे भी बात उठाई थी। जहेज के मुद्दे पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे बड़े उद्योगपति हैं जी, या जो हमारे बड़े नेता हैं जी, वो तो सबसे ज्यादा खर्चे तो नेता लोग करते हैं शादियों पे, जी, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। हाँ। और यही नहीं, जो धार्मिक लोग हैं जो जनता का पैसा मंदिरों से या मस्जिदों से बटोर रहे हैं जी, और बटोर के उनका ये काम है कि वो अपनी शादी किसी गरीब आदमी से या किसी औसत दर्जे के आदमी से नहीं कर सकते अपनी लड़की की शादी, और ना वो अपने लड़के की शादी किसी औसत दर्जे के यहाँ कर सकते हैं। तो जब इन धर्म के ठेकेदारों ने ही भेदभाव पैदा कर दिया है तो आगे आम जनता का क्या होगा? और जब 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है एक आदमी अपनी शादी में, और उसके बराबर में जो पड़ोसी जिसकी 2 बेटियां या 3 बेटियां बैठी हुई हैं, उनके पास तो खर्चे के लिए पैसे नहीं है, वो शादी कहाँ करेंगे? और उन शादियों से जो करोड़ रुपए वो खर्च कर रहे हैं, उससे सैकड़ों लोगों की या सैकड़ों लड़कियों की शादी हो सकती है। ये जुल्म है या ये देश चला रहे हैं? ये जुल्म कर रहे हैं या देश चला रहे हैं? मेरा सवाल है इनसे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देवबंद से हमारे साथ मुफ्ती अहमद जी जुड़े हुए थे। हम एक बार फिर चलेंगे समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद साहब के पास।
फखरुल हसन जी, दहेज पर बहुत सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं। दहेज के लिए कानून भी बना, यूज कम हुआ, मिसयूज ज्यादा हुआ, समाज सुधार के कई दावे किए गए, कई संगठन आगे आए, दहेज की दरें बढ़ती गई। अच्छा हुआ कुछ युवाओं ने इसे तोड़ने की कोशिश की, जो प्रेम विवाह के तौर पर सामने आया उन लोगों ने किया, अपने फैसले किए, समाज की मुखालिफत को बर्दाश्त किया, झेला, कदम आगे बढ़ाया, अंतरजातीय विवाह, अंतर धार्मिक विवाहों को बढ़ावा मिला, इससे समाज जुड़ा, दहेज का दानव कम हुआ। लेकिन यह छोटा नहीं हुआ, यह ताकतवर होता जा रहा है दहेज का दानव। मेरा सवाल अब यह है कि मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, आप तमाम जगह जाइए, हमारे आस्था के केंद्र है, आप मूर्ति पूजा कीजिए, मन न हो मूर्ति पूजा न कीजिए, आप कबीर को मानिए, आप फकीर को मानिए, जिसे मानना हो मानिए। लेकिन जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि इन मंदिरों में पलने वाले लोग, इन मस्जिदों में पलने वाले लोगों ने भी बुराइयां बढ़ाई हैं, तो रावण तो वहां भी मौजूद है सर। ये रावण, एक दर्शक जरा ले लेते हैं पहले, फैयाज जी हैं कन्नौज से, फिर आपके पास आते हैं। फैयाज जी स्वागत है आपका, बोला जाए। फैयाज जी टीवी की आवाज कम कर लीजिएगा प्लीज, टीवी की आवाज कम कर लीजिए। कर दी है। हाँ सर बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं जी 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 टीवी की आवाज बंद कर दी मैंने। सर बोलिए। सर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो हमारी बहनें, माएँ और बेटियां जो पहनावा पहनती हैं, उस पर थोड़ा सा समाज हमारा क्यों नहीं ध्यान देता? क्योंकि रावण पैदा होने का एक समस्या सामने जो आई है अभी, आप टीवी दिखा रहे हैं, तो हमारे पहनावे पर हमारे जो सर देखिए हमारे जो पिता है या हमारे जो भी है नौजवान साथी, उसके ये अपने घर पे फैयाज साहब, मैं आपसे इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि प्रताड़ित महिला जो है, इन्होंने सूट पहन रखा है, दूसरी प्रताड़ित महिला ने साड़ी पहन रखी थी। कहाँ किस कपड़े पर हम सवाल खड़े करेंगे सर? नहीं, जो नंगे पहनावे हैं सिर्फ उस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ समाज को। तो हम कपड़े न तय करें, थोड़ा सा ध्यान दें। दहेज का तो कोई लेना देना होता ही नहीं, वो छेड़खानी के मामलों से जोड़ रहे हैं, छेड़खानी के दानवों पर वो चर्चा कर रहे हैं, उन रावणों पर चर्चा कर रहे हैं जो राह चलती लड़कियों का जिन्होंने जीना हराम कर रखा। बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज जी, आपका ये सुझाव अच्छा है। लेकिन एक बड़ा सच ये है कि ज्यादातर छेड़खानी का शिकार वो लड़कियां, वो महिलाएं होती हैं जो बिल्कुल ही हमारे भारतीय परिधानों में होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है, यही है कि परिधानों को लेकर, कपड़ों को लेकर घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम एक बार, हाँ आप कुछ कह रहे थे सर। देखिए, ये इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि कपड़े हमारी सनातन संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में तो कपड़ों को लेकर कोई ज्यादा विषय नहीं रहा है। अगर हम पुरातन हमारे मंदिरों की जो प्रतिमाएं हैं उनमें देखें तो वस्त्रों की जो शैली है वो बड़ी साफ सुथरी सी रही है। उसका ही नहीं थे उस वक्त, कम थे तो जी, इसलिए उसका कोई विषय नहीं है। और सारी बात है हमारी आंखों की सफाई की, ना कि किसी और के कपड़ों की। क्योंकि यदि हमारा मन साफ नहीं है तो चाहे आप कितना भी ढक दीजिए, समस्याएं तो वहीं की वहीं बनी रहती हैं, उसमें कहीं कोई सुधार नहीं है। चाहे आप कितने ही, हम देखते हैं बहुत भारतीय संस्कृति से सुसज्जित हमारी बहनें, हमारी माएँ जब निकलती हैं तो उन पर भी फफ्दियां कसी जाती हैं। जो कॉलेज में हमारी बहनें जाती हैं वो सूट में जाती हैं, पूरे सलीके से जाती हैं। मैं उस बात का आपका विरोध करता हूं और वो बात बिल्कुल ठीक नहीं है आपकी कि कपड़ों से इस बात का कोई लेना देना है। क्योंकि यदि हमारे मन में गंदगी है तो आप कपड़ों से उसे नहीं साफ कर सकते। प्रीति एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है देहरादून से। प्रीति जी स्वागत है आपका, बोला जाए। हेलो, हाँ बोला जाए। मैं देहरादून से बोल रहा हूँ जी। आपका नाम क्या हुआ सर? पीपी सिंह। हाँ सर बोला जाए। देखिए, आज मैं देख रहा हूँ कि शादी के टाइम पर लोगों करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं जी। एक गरीब आदमी जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता, मैं देखा हूँ कि लोग शादियों में शराबें लुटा रहे हैं, लड़कियों को डांस करवा रहे हैं। गवर्नमेंट सरकार को ही चाहिए कि सबसे पहला तो ये शादी के टाइम पर ये जो शराब का सेवन है, बाहर का काम है, इसको टोटल बंद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पीटी सिंह जी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए थे। फखरुल हसन चांद साहब, हम आपके पास आ रहे हैं। हम ये सवाल पंडित जी से भी पूछेंगे, लेकिन आपसे, क्या हमारे जो धर्मगुरु हैं तमाम धर्मों के, युवा पीढ़ी पर उनका कोई प्रभाव नहीं है? युवा पीढ़ी उनकी सुनने को तैयार नहीं है और शायद यही वजह है कि गली गली चौराहे चौराहे रावण खड़े हैं।
आशीष जी, जहाँ तक धर्म की बात है तो चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो या दूसरे धर्म हो, जो नौजवान आज का है वो सब लोग अपने धर्म के बारे में जानकारी रखते हैं, धर्म का ज्ञान सबको है। जहां तक ये धर्म गुरुओं के सवाल है तो मुझे ये कहने में बेझिझक मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो धर्म गुरु हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, चाहे वो नौजवान हो या दूसरे उनके धर्म के मानने वाले लोग, अब धर्म गुरुओं का उतना असर नहीं रहा है जी। धर्म क्योंकि जो ये जो समाज है, समाज में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले धर्म गुरु हों। अब जब वो कोई बात कहते हैं तो वो उसका उतना असर नहीं होता है और ये बदलाव कहीं ना कहीं जो घटनाएं घटित हुई उनके ही थ्रू आया है। और ये जो नौजवान है वो आज अपने धर्म के बारे में, मैं समझता हूँ जितना धर्म गुरु जानते हैं उनसे जरूरत हो सकता है कि 10% और 5% कम जानता हूं, लेकिन धर्म के बारे में सब लोग जानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो। बहुत बहुत शुक्रिया फखरुल हसन चांद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंडित अमित तिवारी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन कम से कम उस माँ को शर्मिंदा न करें जिस माँ ने हमें पैदा किया है। कितनी शर्म आती होगी, उसे कितनी लज्जा आती होगी जब उस माँ को ये खबर मिलती होगी कि उसने जिसे पैदा किया वो राह चलते लड़कियों के साथ बदसलूकी करता है, बदतमीजी करता है। उसने एक ऐसे बेटे को पैदा किया जो बेटियों की इज्जत ही नहीं करता। तो कम से कम उस माँ की लाज का ख्याल रखें। माएँ हमारी हैं, बहनें हमारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।